नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। और मुझे बिल्कुल 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 बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त मेरे साथ में कौन मौजूद है। मिर्ज़ापुर 3। तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जानना क्या चाहूँगी मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी पूछ ही लेती हूँ कि क्या आप मिर्ज़ापुर 3 के भौकाल के लिए तैयार हैं? मतलब मुझे पता ही है कि आप तैयार हैं, तो उस भौकाल के साथ हम शुरुआत करते हैं। पंकज जी से मैं अपने सवाल की शुरुआत करना चाहूँगी। पंकज जी, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ या कोई आपके फैन समझ ही नहीं पाते हैं कि कालीन भैया, आपको क्या लगता है कि कालीन भैया में ऐसी कौन सी बातें रही, कौन सी खूबी रही जो वो इस कदर मतलब इतना एक अमर ही बन गया वो किरदार? पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया था पहले। अभी भी उतना समझ नहीं। आई थिंक एक ट्रेडिशनल विलेंस को देखने का जो नज़रिया था कि डॉन मतलब इस तरीके का होगा, वैसे नहीं थे। आमतौर पे मृदुभाषी डॉन नहीं बनते थे, सॉफ्ट स्पोकन। इनमें एक मिठास थी पूर्वांचल में जो कि है, जहाँ की एक किरदार है, तो एक सटायर था। और दुनिया ऐसी रची गई थी गुरु के द्वारा, और पुनीत कृष्णा जो लेखक हैं, भाई हैं, तो वो दुनिया ने भी लोगों को वो काम किया, पसंद आई, लोगों ने उसको लाइक किया, इस कारण से हुआ होगा। जी। एंड अली, आपको तो मैं कहूँ कि आपके लिए घर वापसी कैसी है? क्योंकि इतना इंटरनेशनल सिनेमा करने के बाद कांधार तो मुझे बहुत पसंद आया आपका। आप इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमें खुशी तभी मिलती है जब आप अपनी ज़मीन पर अपने लोगों के बीच में सराहे जाते हैं। भाई यही आंसर है। नहीं 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 नहीं, कितना मैं आपके नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी जानना चाहती हूँ कि वो फील कैसा है? वो बिल्कुल एट होम लगता है मुझे लगता है यहाँ ऑफ कोर्स अपनी मिट्टी है, ज़मीन है, यहाँ सब लोग समझते हैं आपको। एक लैंग्वेज का भी थोड़ा इजी हो जाता है, वो बैरियर नहीं होता है। ऑफ कोर्स बाहर जाके वो उस पर काम करना पड़ता है। कांधार में तो पश्तो वस्तु पता नहीं क्या क्या चल रही थी वहाँ पे। फिजिकल वो भी बहुत था उसमें। हाँ, उसी का भुगत रहा हूँ मैं। ये वो बाइकिंग बहुत की थी हमने वो सैंड वैंड में। लेकिन हाँ, यहाँ तो ये अपनी एक थोड़ी सी लालच और चुल है अपनी कहानियाँ सुनाने का जी, तो इसलिए टिका हुआ हूँ जी। एंड डायरेक्टर साहब, आप पर कितना प्रेशर है? क्योंकि जैसे जो चीज़ें आप ऊंचाइयाँ हासिल करते जाते हैं तो सामने वाले और ज़्यादा ऊंचाई की अपेक्षा करते हैं, और वो एक है, मतलब वो उसका प्रेशर आप कितना महसूस कर रहे हैं? आई थिंक बहुत लकी और फॉर्चुनेट रहे कि आसपास के लोग बहुत स्थिर है। जैसे पंकज जी भी हैं, अली भी हैं, आप बाकी भी हमारे कास्ट से मिलेंगे, चाहे हमारे क्रू, प्रोड्यूसर्स, सब लोग, रितेश, फरहान, आई थिंक बहुत स्थिर लोग हैं। आई थिंक वो उन लोगों से भी सीखा है, उन लोगों ने भी हमें वही मेंटोरिंग की है कि दोनों चीज़ें के लिए तैयार रहना पड़ता है लाइफ में। कभी अच्छा जाता है, कभी बुरा जाता है, तो रिजल्ट की अपेक्षा ना करते हुए उन्होंने भी हमेशा वही गाइड किया है कि इन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग। मतलब ये जो बीइंग इन द मोमेंट वाला है कि हर प्रोसेस आपका अगला जो भी आप स्टेप ले रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रह के करो। ये जो बनाने की प्रक्रिया है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम तो उसी में जाता है। रिजल्ट वाली चीज़ तो बहुत कम आती है। अब जैसे 4 साल में एक बार आ रहा है मिर्ज़ापुर, तो ये तो एक छोटी चीज़ है, पर ये जो 4 साल गए हैं, अगर उसमें हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी और उसको नहीं इन्जॉय किया तो फिर वो एक्चुअली सबसे बड़ा लॉस होगा। तो वो हम कोशिश करते कि करते रहें, एंड बाकी जितने भी सब आसपास वाले लोग हैं उनका भी ऐसा ही सोचना है। तो ये कभी नहीं रहता है कि कुछ रीच करना है, कुछ अचीव करना है, वो वाला चीज़ का नहीं है। यही है कि जैसे मिर्ज़ापुर में हम लोग हमेशा कहते हैं कि बस मज़ा आना चाहिए, बिल्कुल उसी की अपेक्षा करते हैं जी। एंड ये सवाल मेरा पंकज जी और अली आपसे है, किरदार इसमें कमाल के आश्चर्यजनक ढंग से ग्रे हैं, मतलब शॉकिंग हैं, जो कि हम सब में, हम हमारी दुनिया में भी वही होते हैं, लेकिन जब हम पर्दे पे देखते हैं तो हमें लगता है वो क्या है ये। आप दोनों का ग्रे पहलू क्या है? आपका ग्रे पहलू क्या है? आप क्या मानते हैं आपकी खामियां क्या हैं? हमारी कमियां ही तो हमारा ग्रे पहलू होती है ना। आप क्या मानते हैं पंकज जी? ऑफ कोर्स कमियां, इंसान है, व्यक्ति हैं, तो कमियां होंगी ही, लेकिन हम जब खोजने बैठते हैं तो हम में स्वयं को बहुत कम कमियां ना के बराबर दिखती हैं। तो मैं कमियां गिनाऊंगा तो बोलूँगा कि मैं थोड़ा आलसी हूँ। हर कोई होता है। तो मैं अनसोशल हूँ थोड़ा सा, फिल्मी महफिलों में, पार्टियों में बहुत बिल्कुल नहीं जाता, बहुत क्या जाता ही नहीं।
तो मुझे बस यही सब हैं कमियां, जी। लेकिन ये कुछ गूढ़ कमियां नहीं है जिनसे न्यूज़ बन पाए। हाँ नहीं, वो असल में क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि जैसे आपने कहा कि हम अपने आप को उस तरह से नहीं देखते हैं ना, हम अपने आप को परफेक्शन में ही देखते हैं। परफेक्शन में, और सबसे पहले तो विमान में भी सबसे पहले अपनी ही सुरक्षा पेटी बांधनी होती है ना, हमको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। बिल्कुल। लेकिन अली आपके लिए क्या है? मुझे ना ये इस किरदार की वो अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है, जो मैं मिस करता हूँ अपनी लाइफ में। वो क्विक डिसीजन लेता है। मैं बहुत सोचता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ ये है वो है, कमरे में वो वहाँ बैठे हैं, ये वो हैं, उनको ये लगेगा वो लगेगा। ये मुझ में थोड़ी सी कमी है जी। बट हाँ है, ग्रे हैं, सब हैं, आई थिंक सब हैं। वी आर ऑल, जो हम हाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली वो हैं हम। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा देख लिया है। नहीं, पर मुझे कई बार लगता है मैं सतयुग का आदमी हूँ, कलयुग में आ गया हूँ। हाँ अच्छा, ओके। कि मैं अगर बोलूँ कि मेरे में कमियां नहीं है, कोई मानेगा, इसीलिए मैं बोला कि मैं मुझ में कमियां तो होंगी ही, लेकिन मुझे दिखती नहीं है अपनी कमियां। You are the protagonists of our stories. जी बिल्कुल। एंड कैसे, मतलब जैसे कि मिर्ज़ापुर एक बहुत ही गेम चेंजर हमारे हम देखेंगे कि वेब सीरीज़ में या OTT कंटेंट में कुछ सीरीज़ ऐसे हैं वो एकदम गेम चेंजर एक तरह से साबित हुए हैं। तो पंकज जी, आपके लिए क्या गेम चेंजर रहा है? आपके करियर के लिए आप किसे मानते हैं, क्या गेम चेंजर रहा? मिर्ज़ापुर भी गेम चेंजर रहा है। कालीन भैया का किरदार हो, चाहे न्यूटन हो, तो हमारे लिए तो हर एक्टिंग ही गेम चेंजर है। अभिनय करना ही अपने आप में आनंद का काम है। तो जो जर्नी है, जो यात्रा है, जहाँ से हम आते हैं, तो सब कुछ गेम चेंजर ही है उस यात्रा में। जी जी जी। एंड देख रहे हैं कि आप अली, आप और पंकज जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और टचवुड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारा वैरायटी वाला आप मतलब आप काम कर रहे हैं। तो कैसे, ये सवाल भी मेरा आप दोनों से ये कि कैसे अनवाइंड करते हैं अपने आप को? कैसे होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब कहीं ब्लर हो जाती है क्या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की रेखा, क्योंकि आप अभी शूटिंग में, लेकिन अभी सोए, अभी जगें, अभी अपनी लाइफ में आए हैं। नहीं, मेरा तो हो रहा था पिछले कुछ सालों से, तो मैंने अभी छुट्टी ली है, 2-3 महीना घर पे बैठूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मेरा हो रहा था कि स्त्री के सेट पे अटल जैसी एक्टिंग कर रहा हूँ, अटल के सेट पे खड़क सिंह जैसे शुरू कर रहा हूँ। तो और अब मुझे 15 दिन 20 दिन मैं घर पे बैठा हूँ पिछले 20 दिनों से। तो क्या किया आपने घर पे? कुछ नहीं किया। मेरी तो बहन तो फिलहाल बीमार है, तो उसके साथ रह रहा हूँ। पर उसमें रियलाइज़ हुआ कि मैं आप कितनी गति से चल रहे हैं ना, उस स्पीड को समझने के लिए आपको कम से कम 1-2 हफ्ते रुकना पड़ेगा। वो एक दिन में नहीं समझ आता है। मुझे 2 हफ्ते में समझ आया कि मैं इतना काम, इतना व्यस्त था, क्यों व्यस्त था, तो कारण ही न मिले ढंग से क्यों व्यस्त था। जी जी। तो खैर, ये चीज़ें की। एंड अली, आप कैसे खुद क्या करते हैं खुद को रीजुनेट करने के लिए, या कैसे? मैं घर बैठ के मैं रिचा से बातें करता हूँ। ओके। हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ करके मैं, हम लोग हाँ लंबी वॉक्स पे जाते हैं और वहाँ अनवाइंड करते हैं। ऐसा मतलब वो घर ही है। होम इज़ ऑलवेज वेयर आई फाइंड मोस्ट पीस। एक कविता है, इस होम से याद आ गया केदारनाथ सिंह की, कि घर जितना जाने के लिए होता है उससे अधिक आने के लिए होता है। करेक्ट, बहुत खूब। घर जितना जाने के लिए होता है उससे ज़्यादा आने के लिए होता है। जी। एंड अली, आप तो मतलब खुद ही, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी क्यूट और बच्चे जैसे लगते हैं। मतलब सभी ये मानेंगे कि आपकी क्यूटनेस तो अनलिमिटेड है, लेकिन अब आप पापा बनने वाले हैं, तो थोड़ा कल्पना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि अली जैसा क्यूट लड़का पापा बनने जा रहा है। तो क्यों खूंखार होना चाहिए क्या? नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि होता है ना कि बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, अरे अभी तो इनके खाने खेलने के दिन है। वो एक हमारे यूपी में इस तरह की, वो अभी भी वही हूँ मैं, वो नहीं बदलेगा। मुझे जो चीजें बदलती हैं वो है मेरा मंथली जो बिल्स आते हैं, वहाँ मुझे रियलाइज होता है आई एम एडल्टिंग। ये सब मुझे देना है, ये मुझे देना है। देन यू रियलाइज कि वो अच्छा यू आर ओल्ड, हाँ यार, यू कांट प्ले। वो यही तो रिमाइंडर्स हैं। पापा तो नहीं देंगे हमारे बिल्स। हाँ, अब रियलाइज होता है अच्छा हम बड़े हो गए हैं। लेकिन अदर थिंग्स आर ऑल गुड। मैं, मेरे लिए ये काम नहीं है, ये खेल है। मुझे तो बड़ा मजा आता है। इट्स लाइक एंटरिंग टॉय स्टोर। मैं बिल्कुल जैसे 4 साल के बच्चे की आंखें नहीं होती हैं, मैं सेट पे मेरा वो हो जाता है खेल। इट इज़ वेरी मेडिटेटिव फॉर मी। लेकिन कैसा फील है पिता बनने का? अच्छा ही होगा। अच्छा है। नहीं हाँ, लेकिन कहते हैं कि एक माओं के लिए तो देखिए
बहुत, वो तो खैर, माओ वो को तो अलग आप होता कॉम्पीट है। कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते वो। लेकिन पिता के तौर पे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है मैं पिता नहीं हूँ। अब मैं सीख रहा हूँ। ये अभी ये सीख रहे हैं, है। अध्ययन कर रहे हैं, मैं हो चुका हूँ। अब मैं अपने अनुभव में बता सकता हूँ अली को कि बच्चों के होने के 1 साल बाद पिता को एहसास होता है कि वो पिता बन गया है। Exactly. एहसास होता है 6 से 8 लोगों ने महीने, 1 कहा। साल पहले नहीं लगेगा, कुछ नहीं बदला है। 1 साल बाद लगेगा अरे यार बहुत कुछ बदलेगा। उसके बाद से आपको अचानक अपने पेरेंट्स के लिए ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा कि अरे यार बाप होने का मतलब जो लिटरेचर में पढ़ा था वो नहीं होता है, ये होता है। नहीं कि मेरे पिताजी भी यही थे। तब आप जब पिता बनते हैं और 1-2 साल का अनुभव होता है, तब आप अपने पिता को ठीक से समझते हैं। सही बात कह रहे हैं। जी। एक कविता है ना परितोष की, मैंने वो पढ़ी थी 20 दिनों, खूब ये चली, जो बिना आंसू आवाज के रोता है वो बाप होता है। ओहो, ओहो, क्या बात है, क्या बात है जी। अरे आज तो क्या कविता का सुर लग क्या गया बात है, काफी क्या आपका बात अपना है। plan है। जी 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 बिल्कुल। और मैं भी ये मतलब ये सवाल नहीं बड़ी है, प्यारी लेकिन है यार ये। बहुत बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मैं आप तीनों की इस शान में कहना चाहूँगी कि आप लोग जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। मैं खुश नसीब हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। थैंक यू। डायरेक्टर साहब, आप बताइए कि कैसे, मतलब मिर्ज़ापुर ने मिर्ज़ापुर के तरह बहुत सारे सीरीज़ के लिए दरवाज़ा खोला, और कहते हैं ना उसकी बहुत सारी रेप्लिकाएँ आईं। लेकिन अब ये जाहिर है कि ये 3rd सीज़न है, लेकिन एज द क्रिएटिव पर्सन आप सोचते हैं कि कुछ नया रचें, कुछ नया करें? अपने काम में तो ऑफ कोर्स वही उम्मीद और हमेशा लालच वही रहता है कि अगला काम जो है वो पिछले काम से आगे बढ़ा हो, मतलब उसमें ग्रोथ हुई हो, मैच्योरिटी हुई हो। तो कोशिश तो वही रहती है। पर फिर भी कहानी को फ्रंट एंड सेंटर रखते हुए आई थिंक, और मिर्ज़ापुर का तरीका ये है कि उसमें हम लोग इनविजिबल जितना दिखें उतना बेटर है। तो हमारी कोशिश वही रहती है कि वो कहानी और किरदार फोरफ्रंट पे रहे, हम लोग जितना इनविजिबल हों बेटर है। और वो कितना और हो सकते हैं, हमारी हमेशा वही कोशिश रखती है कि हम वो सीखते जाएं करने के लिए। और क्योंकि क्लासिकल स्टोरी टेलिंग है इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग गिमिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हम तो ड्रामा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि क्लासिक है। तो चाहे वो 1940 में भी फिल्म आई हो या अभी हो, वो सिमिलर चीज़ें हम उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश वही रहती है कि हम लोग जितना कम दिखें वो हमारे लिए और अच्छा काम होगा। मेरा एक क्वेश्चन है जी। आपका एडिटिंग पैटर्न कभी बदला है ओवर 2-3 सीजन्स? हर बार तो हर सीजन का अलग रंग है। तो जैसे अच्छा, सीजन सोच के बदला है मतलब हाँ, decide मतलब वो क्योंकि कहानी में जैसे सीजन 1 बहुत रॉ और ग्रिटी था, तो चाहे आप उसकी ट्रीटमेंट भी देखेंगे तो वही लॉट ऑफ हैंड हेल्ड, फास्टर कट्स, स्लाइटली जर्कियर, गोइंग इन एंड आउट क्विकर। सीजन 2 बहुत मूडी और टेंस था, तो स्लोअर शॉट, स्लोअर ट्रैक्स। आपके ज़्यादा किरदार हमेशा ज़्यादा नाइट में रहे हैं, खुले में कभी नहीं गए, क्लाइमैक्स थे पहले तक। तो वो चीज़ें स्क्रिप्ट से उतार के उसमें डाली गई। फिर सीजन 3 जो है, इसमें जो यंगस्टर्स हैं सब शो में, वो पावर में है पहली बार, चाहे वो जौनपुर में हो, चाहे वो आप मिर्ज़ापुर में हो, चाहे पॉलिटिक्स में माधुरी हो। यंग लोग हैं जिनके पास पावर है, पर वो क्या वो हैंडल कर पाएंगे, तो उस चीज़ की थोड़ी मैडनेस है। तो वो मैडनेस आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी, फिल्म मेकिंग में। जी। तो वो हमेशा उसी से। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये मेरा आखिरी सवाल है और ये आप दोनों से हैं। टेलर मेड रोल लिखे जाते हैं अब आप लोगों के लिए, आप लोगों को जहन में रख कर के किरदार लिखे जाते हैं, लेकिन मैं आपसे दोनों से एक रिजेक्शन जानना चाहूँगी जो लोगों को प्रेरणा दे। लोग कहते हैं ना, कई बार आजकल की यूथ बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे डिप्रेशन में जा रही है। तो हमारे ज़माने में तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि क्या डिप्रेशन। हमें तो डिप्रेशन बोलेंगे तो चमाटी पड़ जाएगी। हाँ, तो व्यूज कम मिल रहा है इसलिए भी डिप्रेस हो जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत बिल्कुल, मतलब बहुत dangerous है। अजीब ये है। तो वही है कि आप दोनों का एक रिजेक्शन। पंकज जी, आपका एक ऐसा रिजेक्शन, जबकि लगा हो दरवाजा तो अब बंद हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, हमें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। जब दरवाजा बनता था तो उसके बीच में दराज दिख जाता था कि क्या पॉसिबिलिटी बात है घुसने की। क्या बात है, क्या हाँ, क्योंकि अभी तक तो 3 फीट की लकड़ा बना नहीं है, 2-3 जोड़ के ही बनाते हैं। हाय, क्या बात है। तो मुश्किल दौर कौन सा था आपके लिए करियर का सबसे ज्यादा? कभी नहीं था मुश्किल दौर, कभी मुश्किल दौर नहीं था। मुश्किल स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसको आप बदल दीजिए। तो कंटेंट नहीं बदल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। जी। तो मेरे लिए जीवन उतना, अब चूँकि अब मैं मिड एज में आ गया हूँ 50 साल में, और वो थोड़ा आसपास लोगों को जाते हुए देखते हैं तो थोड़ा इमोशनली एक आध बार क्राइसिस होता है। बाकी जीवन कभी मुश्किल नहीं रहा। जी। माय गॉड, मेरा
आई थिंक मेरी पहली फिल्म जो थी प्रॉपर वो SRK ने प्रोड्यूस की थी, इट वाज रेड चिलीज, वो पिटी थी। तो मुझे याद है वो मुझे कोई सेंस नहीं था, मैं बहुत नाइव था, तो मुझे लगा ये तो सब खत्म, यही मैंने सीखा था, यही देखा था और ये फेल बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया था कि हाँ, जब आपके ऑडियंस दुबे ने था अपना, दुबे। हाँ सत्यजीत था, मैं था, काफ़ी लोग थे, और वो जब डूबी थी तो मुझे लगा था कि अब मुझे आता नहीं है आगे क्या कैसे, तो ये बिल्कुल रॉक बॉटम था। फिर वहाँ से जैसे आपने कहा एक रे ऑफ लाइट ये थी कि इसके नीचे नहीं जा सकता सही बात है। क्या और क्या होगा यार। तो फिर मैं करता गया, जैसे आंखें बंद करके आई वाज जस्ट एट इट। लेकिन अली, हम आपको नाच गाने वाले रोमांटिक हीरोइन के साथ ऐसे दिल पे ऐसे या ये एक्शन उस वक्त तो वो भी किया था। हाँ, अभी नहीं हाँ, तो कब देखेंगे, आपको तो देखना ही वो है भी उसमें। देख लेंगे एकदम से। अभी मिर्जापुर के पहले तो कोई सोचता भी नहीं था, कल्पना नहीं कर सकता बिल्कुल था जी, मैं ये गुड्डू करूंगा। जैसा। वो कहते थे आप बड़े गऊ टाइप लगते हैं, इंग्लिश व्हाटएवर ये वो, तो ऐसे तो नहीं है, वी कांट टेक यू लाइक दैट। मिर्जापुर के बाद फिर उस अगले 7 फिल्में वैसे ही आ रही हैं कि ये बहुत यूनिक कैरेक्टर है, एक्चुअली वही है। तो ये तो फिर जी जी जी, चेंजिंग टाइम्स आर। बिल्कुल। तो आपने देखा कि मेरे तमाम सवालों का किस सब्र से जवाब दिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए पंकज जी की, अली आपकी भी। लेकिन बहुत मुझे इंतज़ार है और बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये हम सबकी अपेक्षाओं पर मतलब खरा उतरे, और बहुत आपको तीनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या हो गया?